ये भाई साहब जो है अन्न का त्याग करने जा रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह के लिए। इतना स्नेह इतना प्रेम है कि उनको कैबिनेट में शामिल ना किए जाने की वजह से भाई साहब अन्न का त्याग करने जा रहे थे। रघुराज जी से मुलाकात हुई, ये आपने ही बनवाया है? हाँ, मैंने बनवाया। हाँ, ये बनवाया भाई ये। तो मैं ये गिफ्ट के तौर पे राजा भैया के जन्मदिन पे राजा भैया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात के लिए। हाँ। और मैंने ये अपील की है राजा भैया के द्वारा। और इतना प्रेम कैसे रघुराज जी से? दूरी जगहों की है, हृदय की दूरी नहीं है। हमारा राजा भैया के प्रति वैसा हृदय है जैसा एक राम जी का हनुमान जी से था। मैं कलयुग में वो राम है और मैं उनका हनुमान हूँ। इसीलिए मैं कैबिनेट में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अब तक जो किया, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के जन्मदिन पर बदायूं से एक व्यक्ति उनको उनके जन्मदिन पर उपहार देने के लिए कैबिनेट मंत्री, जब तक भारतीय जनता पार्टी उनको अपने कैबिनेट में शामिल नहीं करती तब तक ये भाई साहब अन्न का त्याग करने जा रहे हैं, और वो भी रघुराज प्रताप सिंह के लिए, उनको जन्मदिन का उपहार देने के लिए। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ में, और ये भाई साहब बदायूं के रहने वाले हैं जो कि रघुराज प्रताप सिंह से इतना स्नेह और प्रेम करते हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैबिनेट में शामिल ना किए जाने पर काफ़ी आक्रोश में हैं, दुखित भी हैं, और उनको शामिल जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये भाई साहब अन्न का त्याग करने जा रहे हैं। और ये शपथ पत्र बना करके आज रघुराज प्रताप सिंह से मिलने गए थे। तो थोड़ी बातचीत हो जाए आपसे कि ये मतलब किस मामले को लेकर के आप लोग ये शपथ पत्र बनवाए हैं और क्या चाहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी से, जो आप क्या कहते हैं, वो तो चूंकि उनकी पार्टी अलग है, अभी उन लोगों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है, ना कोई गठबंधन हुआ है, तो कैसे उनको कैबिनेट में शामिल कर लेगी? तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपसे बातचीत कर लें। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए एक बार बड़े भाई। मैं गोविंद कुमार द्विवेदी, जनपद बदायूं से। आप बदायूं के रहना। रघुराज प्रताप सिंह से इतना स्नेह कैसे? चूंकि आपकी दूरी और क्या कहते हैं बदायूं की और लगभग प्रतापगढ़ की जो दूरी है लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है, तो वहां से और यहाँ के बीच में इतना कम्युनिकेशन कैसे और इतना प्रेम कैसे रघुराज जी से? दूरी जगहों की है, हृदय की दूरी नहीं है। हमारा राजा भैया के प्रति वैसा हृदय है जैसा एक राम जी का हनुमान जी से था। मैं कलयुग में वो राम है और मैं उनका हनुमान हूँ। इसीलिए मैं कैबिनेट में उन्हें जगह मिलनी चाहिए। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अब तक जो किया है, मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि राजा भैया जी को कैबिनेट मंत्री भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए भाई? क्योंकि हर चुनाव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर तरीके से वो मदद करते रहे हैं सरकार की, और सरकार ने आज तक उन्हें जो उचित स्थान मिलना चाहिए वो नहीं दिया है। ये शपथ पत्र जो बनवाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक उनको कैबिनेट में नहीं लेगी तब तक आप जीवन पर्यंत अन्न रूपी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जी जी ठीक है, जी। ये आपने ही बनवाया है? हाँ, मैंने बनवाया है। हाँ, ये बनवाया भाई ये। तो मैं ये गिफ्ट के तौर पे राजा भैया के जन्मदिन पे राजा भैया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंचाना चाहता हूं अपनी बात के लिए। हाँ। और मैंने ये अपील की है राजा भैया के द्वारा। अच्छा, रघुराज प्रताप सिंह के द्वारा आपने अपील किया कि उनको कैबिनेट में लिया जाए भारतीय जनता पार्टी द्वारा? जी जी जी। बात कहाँ तक पहुंची अभी? बात हुई रघुराज जी से? भैया जी से मुलाकात हुई। उन्होंने अपना स्नेह प्यार दुलार मुझे सारा दिया, और उन्होंने मुझे ये समझाया कि ऐसा लगाव आपका सही है, लेकिन आप ऐसा काम नहीं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा दिल दुखित होगा। आपके प्रति मेरा लगाव भरपूर है और आपका मेरे प्रति, लेकिन आप ये जो ईश्वरी प्रसाद अन्न है उसको त्याग ना करें। और उन्होंने मुझे समझा के आज बेती कोठी से मुझे वापस कर दिया। आप बदायूं से कब आए थे? मैं आज रात आया था प्रतापगढ़, और सुबह जो हमारे महिला अध्यक्ष हैं वंदना उपाध्याय जी, उनके साथ आज भैया से मुलाकात करने, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने बेती कुंडा पहुंचा था। अच्छा जी। तो उसके बाद क्या बातचीत हुई? वहाँ भैया जी को मैंने अपना आग्रह, अपना मतलब भेंट दिया कि भैया मैं ये आपको जन्मदिन पे एक गिफ्ट के तौर पे मैं करना चाहता हूँ। भैया को पता चला, बड़ा खुश हुए, लेकिन उन्होंने मुझे समझाते हुए यही कहा कि आपका स्नेह मेरे प्रति सही है, लेकिन मेरा भी स्नेह आपके प्रति बहुत अधिक है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ मेरे छोटे भाई, आप अन्न का त्याग ना करें। अच्छा, ये भाई साहब जो है अन्न का त्याग करने जा रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह के लिए। इतना स्नेह इतना प्रेम है कि उनको कैबिनेट में शामिल ना किए जाने की वजह से भाई साहब अन्न का त्याग करने जा रहे थे। रघुराज जी से मुलाकात हुई, उन्होंने इनको समझाया और क्या कहते हैं ये भी बताया कि आप अन्न का त्याग ना करें, चूंकि वो ईश्वरीय प्रसाद है, जब कैबिनेट में होना होगा तो फिर से हो जाएंगे। सही है? तो घर से मन बना के ही यही चला था कि मैं आज भैया जी के हाथ से ही आखिरी कौर खाऊंगा, और उसके बाद प्रथम कौर तभी खाऊंगा जब भैया कैबिनेट में मंत्री बन जाएंगे। ये मन बना के मैं घर से चला था कल, और आज मेरा ये पूरा मन था कि अगर भैया स्वीकार करते हैं तो मैं आज आखिरी कौर उन्हीं के हाथ से खाऊंगा, और उसके बाद मैं तभी अन्न का कौर खाऊंगा जब भैया कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। ये है भाई रघुराज सिंह के समर्थक, उनके क्या कहते हैं प्रेम करने वाले लोग हैं, उसने उनको स्नेह करने वाले लोग हैं वो, और ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। अब आप सोचिए प्रतापगढ़ और बदायूं के बीच में कितना डिस्टेंस और कितनी बार मिले। इसके पहले रघुराज से कभी मिले थे आप? हाँ, एक बार लखनऊ आवास पे मिला था और अपनी टीम के साथ, अपने मिलने वालों के साथ आया था, और
भैया का जो व्यक्तित्व है वो, उनसे मिलके इतना अपार स्नेह मुझे प्राप्त हुआ है कि वही इसने आज मुझे इस कंडीशन पे लाके खड़ा किया है। और मैं चाहता हूं कि जीवन में ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे और मैं उनके लिए न्यौछावर रहूं। एक बार मिलने से इतना बड़ा प्रेम हो गया आपको? हाँ, जो जैसा हमने सुना था उससे कहीं ज़्यादा बेटर राजा भैया को पाया मैंने। हाँ, इसलिए लगाव ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, और आगे भी भविष्य में आज तो अन्न त्यागने का अगर जरूरत पड़ी तो मैं और कुछ भी त्याग सकता हूँ। हाँ। रघुराज प्रताप सिंह के लिए, राजा भैया जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? एक आखिरी शब्द बोल दीजिए कुछ। मेरा मानना तो यही है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे वो कलयुग में राम जी दिखाई देते हैं। उनके सारे, उनका नाम ही रघुराज प्रताप सिंह है और राम जी का ही नाम है कहीं ना कहीं। तो मुझे तो वो इस कलयुग में भगवान राम का ही अवतार नजर आते हैं। और कोशिश करूंगा जैसे वो राम है, मैं उनका हनुमान बनने की कोशिश करूंगा।